मेरे साथी ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे डर गया क्या, मर गया क्या, जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे राजा सिंह पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अभी मुंह पे मूछ नहीं आई, आनंद नाम का शख्स जवर्गी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और काबतुल्लाह के ऊपर नरेंद्र मोदी और योगी को खड़ा करके स्टेटस डालता है सरेआम। क्या हम प्रोटेस्ट तक ही महदूद हैं? क्या ये हम फायरिश कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? क्या मुसलमानों को खाली ये करने के लिए आप छोड़े हुए हैं? सिर्फ आर्टिकल 25, आर्टिकल 15, आर्टिकल जितने भी हैं, जो अभी आप जंग में जाएंगे वहां पर छोटे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को और दरख्तों को हाथ नहीं लगाना है। सिर्फ लड़ाई किससे करना है? जो वहां पे ठहरे हुए सोल्जर्स हैं उनके साथ लड़ाई करना है। परस्त है ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, जितने भी बजरंग दल वाले हैं, ये समझते हैं मुसलमानों की माँ मर्द पैदा नहीं करती, हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे हजरत टीपू सुल्तान कहते हैं। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे खालिद बिन वलीद कहते हैं। आप ऐसे ही मुसलमानों को साइडलाइन करते रहेंगे, उनकी तकलीफों को नहीं सुनेंगे, आपको बैलेट के जरिए इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शनों में मुसलमान आपको उसका सबक सिखाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डीसी ऑफिस के सामने आकर खड़े हैं। हमारा मुद्दा और हमारी मांग जो है, जो आए दिन मुसलमानों को टारगेट कर कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर कर, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात कर कर हिंदुस्तान के अमन और सुकून को बर्बाद करने के लिए ये जो लोग पैदा हो रहे हैं, जिनसे सीखकर, जो सियासतदानों से सीखकर, जो बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर ये सबक दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के अमन को खराब किया जाए, तो उन लोगों के खिलाफ आज हम यहाँ आए हुए ये मांग लेकर आए हुए हैं कि ऐसे लोगों के लिए कानून बनाया जाए जिनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को और इस तरीके की सोच रखने वालों को, इस तरीके की बयानबाजी करने वालों को गिरफ्तार कर कर अंदर डाला जाए। ऐसा करेंगे ये कानून, अगर ये कानून बनता है, इस तरीके का अगर अमल में लाया जाता है तो दूसरा इस तरीके के अल्फाज दोहराया नहीं करते। लेकिन आज आए दिन अभी मुंह पे मूछ नहीं आई, आनंद नाम का शख्स जवर्गी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और काबतुल्लाह के ऊपर नरेंद्र मोदी और योगी को खड़ा करके स्टेटस डालता है सरेआम। उसे हिम्मत और जरूरत कहां से मिल रही? कहां से मिल रही? ये इतना बीजेपी का एमएलए खड़े होकर 5 लाख देंगे हम मुसलमान लड़कियों से शादी कर कर लाएंगे, इस तरीके की बयानबाजी देकर नौजवानों को क्या सबक देना चाह रहे हैं? लेकिन आज ऐसे नौजवान अगर पैदा हो रहे हैं तो इनका मुकाबला करने के वास्ते हम नौजवान भी तैयार हैं। तो हम ये हुकूमत से और ये कानून से, डिपार्टमेंट से ये उम्मीद करते हैं, ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार कर अंदर डालें। हम ऐलान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अगर नारा बुलंद करते हैं या बैनर लगाते हैं तो फौरन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हें अरेस्ट कर जेल में डाला जाता है। और इस तरीके की हमारी कम्युनिटी यानी मुसलमानों को टारगेट करने वाले, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को सरेआम छोड़ा जाता है बोलने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है? हम इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम अमन पसंद लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम सुकून और अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान को एक बाग बनाकर, एक गहवारा बनाकर दे हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर, हमें उसे बचाकर रखना चाहते हैं। ये लोग इस अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे और हिंदुस्तान के कानून को पामाल होने हम नहीं देंगे। हम जिंदा हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग ये है। और आज ये अलम के नौजवान जो पैदल अलम से चलकर डिपार्टमेंट से और डीसी मैडम से मिलने के लिए और ये कानून की मांग लेकर अलम से गुलबर्गा को आए हुए, उनका इस्तेकबाल करना चाहिए और उनकी जो मांग है अलम के नौजवानों की और गुलबर्गा के नौजवानों की, उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। अगर ये मांग पूरी होती है तो ये अमन और सुकून बरकरार रहता है। मेरा नाम मोहम्मद गौस पटेल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ चांदपाशा जमात। आज हमने अलम से एक मेमोरेंडम पेश करने के लिए आए हुए हैं डीसी के थ्रू, सीएम और सीएम कर्नाटक और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम। एक ही चीज़ से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम प्रोटेस्ट तक ही महदूद हैं? क्या ये हम फायरिश कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? क्या मुसलमानों को खाली ये करने के लिए अब छोड़े हुए हैं? सिर्फ आर्टिकल 25, आर्टिकल 15, आर्टिकल जितने भी हैं, जो राइट टू रिलीजन के लिए है, ये सबका उल्लंघन कर रहे हैं लोग। इवन मुस्लिम रहते, नॉन मुस्लिम रहते, सबका एक समान रहना। मेरी एक ही डिमांड है सीएम कर्नाटका से, कर्नाटका में ये लॉ इम्प्लीमेंट होना, रिलीजियस फिगर के ऊपर एक भी आवाज नहीं आना। अगर आएंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो बाद में से पूरा कर्नाटका भी देखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शहर गुलबर्गा में अलम के नौजवान
जो अलम शरीफ से पैदल निकलकर गुलबर्गा डीसी ऑफिस को पहुंचे हैं और साथ में हमारे गुलबर्गा के नौजवान भी उनका सपोर्ट करते हुए आए हैं। हम लोगों का एक ही मुतालबा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कर्नाटका में हो या यूपी में हो या तेलंगाना में हो, मुल्क के हर एक रियासत में गुस्ताख रसूल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी गुस्ताखी हो रही है जैसे सोशल मीडिया पे हो। रिसेंटली हम जवर्गी का मामला देख चुके हैं, जवर्गी में भी एक एफआईआर हुई और यहाँ पे गुलबर्गा में भी रिसेंटली एक मामला हुआ जिसमें गुलबर्गा के सोशल एक्टिविस्ट मिलकर जो है उनको पुलिस के हवाले कर। देखिए, ये करने का मकसद क्या है आप लोगों को सीधा सीधा पता है, एक कम्युनिटी को टारगेट करना। ये कम्युनिटी जिनसे मोहब्बत करती है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको टारगेट करके कम्युनिटी को बदनाम करने की यहाँ पे साजिश की जा रही है। आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप टारगेट हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर रहे हैं। आप पहले उनकी सीरत पढ़िए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जब जंगें होती थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा जब जंग में जाते थे तो आप उनको एक नसीहत करते थे, जब भी आप जंग में जाएंगे वहां पर छोटे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को और दरख्तों को हाथ नहीं लगाना है। सिर्फ लड़ाई किससे करना है? जो वहां पे ठहरे हुए सोल्जर्स हैं उनके साथ लड़ाई करना है। एक ऐसी मेंटालिटी वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके आशिक हैं। आज शहर गुलबर्गा में ये गुस्ताखों की क्या है मालूम है, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी एक ही वजह है, क्योंकि गुलबर्गा के नौजवान क्या है मालूम है, खामोश हो गए थे, ये लोग समझ आए। मगर आज मैं यहाँ पे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुलबर्गा के नौजवान जाग चुके हैं और पूरे मुल्क भर के नौजवान जाग चुके हैं। हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए हैं और डीसी मैडम से मुतालबा ये करने आए हैं कि इसके खिलाफ एक कानून बनाया जाए। आप खुद ही सुमोटो बुक कीजिए, खुद ही उनको अरेस्ट कीजिए, खुद ही उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हमें आकर आपको अप्रोच होकर बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। और मैं यहाँ के और भी नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी जो है ना पुलिस का सहारा लीजिए, एफआईआर कीजिए। जहाँ कहीं भी ऐसे इंसिडेंट दिखेंगे वहाँ पर एफआईआर कीजिए। रिसेंटली हम लोगों ने एफआईआर की थी। एफआईआर कर पुलिस ने भी हमें आश्वासन दिया था और पुलिस भी हमें क्या है मालूम है, अच्छा इसमें सपोर्ट कर रही है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोग भी क्या है मालूम है उनके ऊपर एफआईआर कीजिए। और ये जहनीत रखने वाले लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है ना इनको आगे कर आप लोग पीछे से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो जहन को हमें खत्म करना है। वो कौन जहन रखता है, वो जहन को हमें खत्म करना है, वो आइडियोलॉजी को हमें खत्म करना है। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम शेख सरफराज अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। पहले तो मैं यहाँ गुलबर्गा की सरजमीन से, अलंद की सरजमीन से जो हमारे आशिकाने रसूल आए हुए हैं उन तमाम का इस्तकबाल करता हूं और उनके तमाम के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि एक आशिक रसूल का जो फ़र्ज़ होता है आज उन्होंने वो निभाया है। मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये आज हम यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए मौजूद थे। वो एक मेमोरेंडम नहीं बल्कि तमाम इंडिया के मुसलमानों के दिल का एक आवाज़ थी। वो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि एफआईआर कंप्लेंट्स तक बात को सीमित ना रखें। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि आफ्टर एफआईआर, आफ्टर कंप्लेंट सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि जिन पर कंप्लेंट दर्ज की गई हो वो नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती ना करें। साथ ही साथ कोई आइंदार बार ऐसी हिम्मत भी ना करे कि कोई रिलीजियस स्कॉलर पे वो बदजुबानी या बदकलामी करे। इसके अलावा कर्नाटक सरकार, चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी एक फैसिस्ट हुकूमत है, वो साइडलाइन कर रही है, मुसलमानों को समझ में आता है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मुसलमान उन्हें अपना पूरा 100% वोट देके जिताता है। अगर आप ऐसे ही मुसलमानों को साइडलाइन करते रहेंगे, उनकी तकलीफों को नहीं सुनेंगे, आपको बैलेट के जरिए इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शनों में मुसलमान आपको उसका सबक सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। दूसरी बात, फलस्तीन का स्टेटस लगाने पर बंदों पर एफआईआर की जाती है और उन्हें गिरफ्तार अरेस्ट किया जाता है। और इसके बनिस्बत अगर हम दूसरी चीज अगर देख रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर एफआईआर भी की जा रही है, कंप्लेंट भी की जा रही है, बट वो बाहर आवारा कुत्तों की तरह घूम ही रहे हैं। ये बर्दाश्त के खिलाफ बात है। मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे मानने वाले लोग हैं। हम गुजारिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए आप वो सजा दें। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नासमझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए।
ये गुस्ताख रसूल जो आए दिन मेरे आका के शान में, मदीने के ताजदार की शान में, रहमतुल लिल आलमीन की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुओं से, हिंदुस्तान के सेकुलर मुसलमानों से, हिंदुस्तान के सेकुलर दलितों से, हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों से, ये अंग्रेज की विचारधारा रखने वाले, गोडसे की विचारधारा रखने वाले, ये सावरकर की विचारधारा रखने वाले, ये हिंदुस्तान को डिवाइड करने वाले, अंग्रेजों की पॉलिसी को अपनाने वाले और हिंदू और मुसलमानों के दिलों में नफरत फैलाने वाले ये समझते हैं कि नामर्द समझते हैं। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं कि मुसलमानों की माँ मर्द पैदा नहीं करती। ये जितने भी गुस्ताख है, जितने भी फिरका परस्त है, ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, जितने भी बजरंग दल वाले हैं, ये समझते हैं मुसलमानों की माँ मर्द पैदा नहीं करती। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे हजरत टीपू सुल्तान कहते हैं। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जिसे खालिद बिन वलीद कहते हैं। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती थी जो 72,000 पे भारी थे। हमारी माँ वो मर्द पैदा करती है जो हजारों पे भारी थे। हमको तारीख दोहराए पे मजबूर मत करो। जैसे हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का दलित, हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोग जो है मिलकर इनके बाप दादाओं को, गौरों को, इन गौरों के तलवे चाटने वालों को पता नहीं है कि इनके बाप दादाओं को हमने सीने पे गोली खाकर इस देश के लिए, इस वतन अजीज के लिए अपना खून देकर, इस जमीन को अपने खून से सींच कर हमने इस देश को आजाद किया था। आज वही अंग्रेजों की औलादे, वही अंग्रेजों की नाजायज औलादे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यतनाल कहता है, अपने आप को बीजेपी का कुत्ता कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आप को बीजेपी का कुत्ता कहता है, अपने आप को नरेंद्र मोदी का कुत्ता कहता है। वो कुत्ता जो अपने आप को बीजेपी का वफादार कहता है, वही बीजेपी पार्टी, वही जो है पार्टी उसको लात मार के हकालती है, उसको जिल्लत और रुसवाई के साथ उसको हकालती है। उसके बाद वो पागल होता है, पागल होकर जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है। नबी की शान में गुस्ताखी करने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस गुस्ताख रसूल, इस फिरका परस्त को अरेस्ट करके जेल में डाले। राजा सिंह तेलंगाना में इससे पहले भी गुस्ताखी करता है, उसको कंडीशनल बेल मिलती है। कंडीशनल बेल मिलने के बाद कंडीशन में यह कहा जाता है, जज के जरिए ये कहा जाता है कि तुम जेल से रिहा होने के बाद किसी भी नबी की शान में, इस्लाम की शान में आप हेट स्पीच नहीं कर सकते। वो कंडीशन में उस राजा सिंह, उस मलून को बेल होती है, उस खबीज को बेल होती है। वो आकर कोर्ट के ऑर्डर का, कंडीशनल बेल ऑर्डर का वायलेशन करते हुए फिर से नबी की शान में गुस्ताखी करता है, मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूं कि उस राजा सिंह के खिलाफ, ये कर्नाटका गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ, इस यतनाल के खिलाफ तमाम जितने भी गुस्ताखियां हो रहे हैं, इन गुस्ताखियों के खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनके ऊपर यूएपीए एक्ट, इनके ऊपर देशद्रोही एक्ट लगाना चाहिए। मैं अलन के नौजवानों का मैं दिल की अमीर गहराइयों से जो है शुक्रिया करता हूँ, दिल की अमीर गहराइयों से जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, जो अलन की सरजमीन से लाडले मुशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान लेते हुए अलन की सरजमीन से पैदल आकर तमाम बुज़दिल सियासतदानों को एक पैगाम दे रहे हैं कि नबी से, कि मेरे आका से मोहब्बत तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोग खलम तेरे हैं। मैं आके को सलाम करता हूँ।